अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम तहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अलैहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस मौसम के बावजूद भी माशाअल्लाह आपका तादाद में तशरीफ फरमा है। कोशिश कर लें सलवात मौला अब्बास की ज़ात पे सारे बुलंद है। जनाब की इजाज़त जिक्र के सदका में मालिक आपके कुर्बानियान की दुआएं कबूल फरमाए। अब्बास के सदका में मालिक आप कुर्बानियान को कभी मोहताज न फरमाए। जितने बीमार हैं मौला शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मौला आज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोजगारों को मौला बेहतरीन रोजगार अता फरमाए। बेघरों को मालिक अपनी आज़ाद के लिए घर अता फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियादत और बरकत अता फरमाए। मरहूमीन की और शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। मेरे भाई शेख सलमान रज़ा नकवी के मौला दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। आप इतने बुजुर्गान जवान बैठे हैं जो हाथ बुलंद हैं, हजरत अब्बास के सदका में मालिक कभी मोहताज न फरमाए। है इजाज़त नमाज 3 शाबान 4 हिजरी तेरा बादशाह हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन अपनी मर्जी से दुनिया से वापस गए। मजलिस भी है, बारिश भी है, और हवाले से कबूलियत है। हसन भाई आप बेटा रात सब बोल वरना सीट बदल परेशान करेगा। मैं तो तुझे सुना रहा हूँ आपको बाबा। हुसैन आए अब बात बनती है अगर दिल करे तो। हुसैन आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले। जो हाथ बुलंद नहीं हो सकता, जवान बुजुर्ग चुप करके बैठे थे। देखो मार्फत को बुलंद करना पड़ता है, फिर गाने पढ़ने का लुत्फ आता है। आगे तलब ही ना हो तो पढ़ा क्या जाए। हुसैन आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले। जब वापस जा रहे थे मेरे बादशाह तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। हुसैन का आना भी मुजरिम की आजादी। मोबाइल वाले को जगाई, पहले मोबाइल गुम हो गए। अल्लाह तेरा मोबाइल सलामत रखे। हुसैन का आना भी मुजरिम की आजादी। हुसैन का जाना गुनहगार की नहीं, मुजरिम की। एक दो जो समझ के हाथ उठा रहे, मुजरिम और होता है, गुनहगार और होता है। हुसैन आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले, गए तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। जब आए तो अर्श वाले को पर मिले, जब जा रहे थे फर्श वाले को हुर बना गए। अपनी अपनी कब्र की फिक्र कीजिए जनाबे आली। हम मातमियों की कब्र का कोई ठेकेदार न बने। हमें हमारा बादशाह इत्मीनान अता करके गए हैं। हुसैन ने फरमाया मैं भी होके आया मैदान माशर में, क्योंकि मुजरिम वहां का हो या यहाँ का हो, जज हुसैन। मैं ये जुमला उर्दू में नहीं कहना, उर्दू में मुझसे इसमें मजा नहीं आया। तो नहीं आया लुत्फ लेना चाहिए। लुत्फ लेना भी हर बंदे का काम नहीं। वो भी किसी किसी को आता है, आपको आता है। मौला की विलायत का लुत्फ ले रहे हैं आप, हज़ार हुसैन का लुत्फ ले रहे हैं। तू टिकदा नहीं एक जगह पे चन्ना ये बड़ा मसला करने के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कैमरामैन साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मसला करोगे। थोड़ा जिहा आप आगे हो जाओ। मैं जुमला आखना जी, फरिश्ते भेज ये कमाल कर रहे हैं, शिकवा नहीं, लेकिन दिल में रखे रहे उड़ जाए। जो 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 गुनाहगार सुने, अगर हुसैन ना होता तू रुल गया।
अच्छा क्यों? सवाल बनता है ना क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने रूह को खल्क किया, हर रूह के सामने आले मोहम्मद की विलायत पेश की। जिन्होंने इकरार किया वो मुहिब हो गए, जिन्होंने इनकार किया वो दुश्मन हो गए। शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, मुहिब्बीन की बात कर रहा। हाथ बांधना खोलना ये मेरा मसला नहीं, ये मसला ही नहीं है। सिर्फ आले मोहम्मद की मोहब्बत जिसके पास है ठीक है। फिर अल्लाह ने मुहिब्बीन को देखा, यानी आपको, और फिर 14 से मुखातिब हुआ। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे मुहिब, जन्नत का वादा भी इनसे हो गया है, लेकिन है गुनाहगार। मुझे बख्शने के लिए, माफ करने के लिए वसीला चाहिए। कोई इनका वारिस है या ये बेचारे बेवारिस? मुखातिब 14 से हुआ, आगे सिर्फ हुसैन आया। मुखातिब जी न्याज दिए, आप चुप कर गए। न्याज दे दीजिए, दाद दे दीजिए। पहले उठ के नारा मार लिया सो हम दाद नहीं पहुंचाता मेरा। पहले छेड़ लेने ने फिर छोड़ जाने, थोड़ा हाथ से चाल है। आगे हुसैन आया। मैं इस्लामाबाद से कराची तक दुनिया के 15-16 मुल्कों में एक माध्यमी ढूंढ रहा हूँ जो मेरी बात की कीमत देता, अभी तक मिला नहीं। ये घर है मेरा, सारे मेरे अपने बैठे हैं। बच्चे को घर से मिले बैठ से नहीं मानता। आज मोहर लगवा दे रहा मुझे जमाने के इमाम से। अल्लाह ने कहा हुसैन जी मालिक तू आया है इनका वारिस बनने। हुसैन कहते हैं मैं वारिस बनने नहीं आया, इनको खरीदने आया। मलकियत है हम हुसैन की, फखर किया गया। मालिक है मेरा नबर का बाबा। बंदे की एक सिपाही से दोस्ती हो, चौक में पान खाता है कि साबा नाली आ रही है। तेरे मालिक का नाम हुसैन है, हाथ नहीं उठा रहा। अच्छा गल क्या कहने वाह। अरबपति बंदा भी शॉपिंग करने जाए ना, चाहे अरब खरबपति भी हो, इंसान की फितरत है। दुकानदार जितनी कीमत बताए खरीदने वाला कम बताता है। उसकी ख्वाहिश होती है 40-50 कुछ छोड़े जरूर, है ना। हुसैन सौदा कर रहा है बेदिल के साथ। दिल वाले का दिल भर जाता है, बेदिल का दिल कैसे भरे? अल्लाह ने कहा हुसैन खरीदने जो आया जो कीमत, हुसैन कहते हुक्म कर जो तू कहे। कीमत हो गई, सौदा हो गया। हुसैन ने तेरी कीमत भर दी, तुझे खरीद लिया, मुझे खरीद लिया। ये 500,000 का कपड़ा होगा यार, कितना का ही होगा। चलो मेरे हाथ में है तो कितनी कीमत भी लगाओ, 1000 रुपये लगा ले कि मैंने इसकी कीमत दी, मैं इसका मालिक हूँ। अब मेरी मर्जी मैं इसको यहाँ रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको यहाँ रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको। बहुत अच्छे, मैं भी होता तो ऐसे डाल देता। मेरी मर्जी मैं इसको यहाँ रखूँ, मेरी मर्जी मैं किसी दोस्त को तोहफे में दूँ, मेरी मर्जी मैं फेंक दूँ, मेरी मर्जी मैं चला दूँ। सारे कहेंगे मालिक है जो दिल करता है करे। यही वजह है कि क़यामत के दिन जब हम गुनहगारों को फरिश्ते घसीट के जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, हाथ पर कपाल अपनी मसरत से और फरमाएंगे मैं हूं इनका मालिक, मेरी मर्जी में यहाँ रखो। ये हाथ नहीं है, कश्मीर है जो आप फैला रहे हैं मेरे बादशाह की बारगाह। लब्बैक या हुसैन, जो हुसैन तुम्हें सुनाया गया है कुछ भी नहीं। हाँ थक गए हो, अभी पूरा आधा घंटा है।
है कि मैं आपको छोड़, अभी मेहनत मैंने पढ़नी है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि आपको छोड़ने में दिल कर रहा, पता नहीं क्यों। रात के कितने बजे कहाँ ऐसे खरीदार मिलेंगे, कहाँ हम ऐसी बोली लगाएंगे जो आप खरीद रहे हैं। मैं जन्नत के दरवाजे तक जनाब का मशकूर मकरूर। सांस ले लो, फेफड़े को थम दो, फेफड़े का जोर से आवाज निकलता है, फेफड़ा ना तो बंदा बोल ही नहीं सकता। खर्च करते हैं हुसैन के नाम पर फेफड़ा, यूं यूं करे लगा, मुझे लगा थक गए मुंह मसाले वाले बन गए। ये सहाबी आदम के भी थे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े लोगों के सामने। सहाबी नूह मूसा ईसा के भी थे, इब्राहिम याकूब अयूब के भी थे, यूसुफ यूहन्ना के भी थे, साहबी मेरे सरकार मुस्तफा के भी थे, अली मुर्तजा के भी थे, हसन मुज्तबा के भी थे, सैयद साजिदीन के भी थे, मेरे बाकर शहनशाह के, जाफर मौला के, कासिम मौला के, रिजा मौला के, तकी मौला के, नबी मौला के, अस्करी मौला के, 12वें शहनशाह के थे, हैं, होंगे। सबका एहतराम, सबका मकाम, सबकी शान, सबकी इज्जत, सबकी बुलंदी हमें पता है। पढ़े और मैं सुनूं, लेकिन आदम से लेकर मेरे शहनशाह कायम ये खुद अलैहिस्सलाम है, इनके सहाबी अलैहिस्सलाम है, हुसैन का चौन भी अलैहिस्सलाम, हुसैन का हम भी अलैहिस्सलाम, हुसैन का सईद भी अलैहिस्सलाम। उनकी कब्र पे लिखा हुआ सलाम अलैकुम वली अल्लाह, अल्लाह का वली तुझ पे सलाम। कितनी देर लगी है हुसैन को वली बनाने में। मजा ना 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 ना, पहले 5 मिनट भी दाद नहीं देनी थी, मैं छिड़का ही ना। अब मैं अपने आप को कंट्रोल करते करते मुझे टाइम लग रहा है कि तुम थक गए, मैं कहाँ चला गया। ये जो 71 सहाबी है मेरे बादशाह हुसैन के, ये जमीन पे आके मेरे बादशाह ने नहीं चुने, वहां से चुन के आया है। ये अल्लाह और हुसैन का मुश्तरका इंतखाब है, वरना पूरी धरती में से 71 चुने और उनका बार बार इम्तिहान लिया। जबकि मुस्तफा के जमाने में भी हुई है, उसमें सिपाही भर्ती किए गए, टेस्ट नहीं लिया गया किसी जंग में। अली शहनशाह के जमाने में 84 जंगें लड़ी है अली ने, सिर्फ सिपाही भर्ती हुए हैं, टेस्ट नहीं लिया। इधर मैं ज्यादा देख रहा हूँ, इधर बरकत थोड़ी है, नाराज ना हो, ठीक है। हसन मौला के जमाने में जंग ही नहीं। अब भैया करबला अनवर का, अब हुसैन टेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छे। आप और मैं अकेले, ये बुजुर्ग मुझे दुआ दे रहे हैं, इसका दिल मेरे बहुत रहा है, वरना मैं दुआ देता जाऊंगा आपको। 3 दिन की भूख, 3 दिन के प्यासे, ये हुसैन ने फरमाया है कल मैदान लगेगा, तुमने शहीद होना है। ये तो नहीं कहा तुम जाके माल गनीमत ले आओगे, शहादत का बता रहा है ना हुसैन, और हुसैन गारंटी दे रहा है कि तुमने शहीद होना है। वो फिर बैठे ना, फिर फरमाते अब्बास जी बादशाह चराग बजाओ। हो सकता है रोशनी की वजह से कोई शर्मिंदा हो, जिसने जाना है जाओ। फिर फरमाते अब्बास चराग रोशन करो, किन्ने तो पूरे। फिर फरमाते अब्बास चराग बंद करो, फिर पूछा अब्बास चराग रोशन करो। मुझे नहीं पता किसके बाजू पर बनेंगे गाजी, कौन अपनी छत पे अलम लगा के तेरी मार्फत रखता है, कौन लगा के नहीं रखता, कौन तोड़ेगा, कौन सर नीचा करेगा। बार बार एक नाम हुसैन ले रहे हैं, अब्बास चराग रोशन करो, अब्बास चराग बुझाओ। यानी हुसैन को यकीन था सारे भी चले गए, अब्बास इधर है। ये हाथ है जो गाड़ी से खराब ले रहे हैं, ये हाथ है जो अब्बास के नौकरी
बादशाह, आपके नाना ने टेस्ट नहीं दिया, आपके बाबा ने नहीं दिया, आप टेस्ट ले चुके हैं इनका बादशाह। 3 दिन के भूखे प्यासे बैठे हैं, अभी फिर फरमा रहे हैं कि चिराग बुझाओ, जिसने जाना है जाओ। मौला इतना चेक, इतना टेस्ट फरमाते हैं मेरे नाना और मेरे पापा ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे तलवार चलाई है। मैं इसलिए चेक कर रहा हूं कि करबला की जंग अलीजुल वलीजुल्लाह के ऊपर, अलीजुल वलीजुल्लाह पे कायम रहने के लिए इम्तिहान देने पड़ते हैं। अली की विलायत कुर्बानियां मांगती है साथी, जो हाथ नहीं उठा सका उसकी कुर्बानी कहां से देनी है? जुबान से पहले दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, सुलेमान बात खरीदी ये अभी 2 मिनट देना मुझे। ये हुसैन ऐसे करबला नहीं है जैसे जनाब को सुनाई गई है, करबला पढ़ी गई है, समझाई नहीं गई। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, लाइव कैमरे में कह रहा हूँ, नाराज तो होता है तो हो जाए, मैं कह रहा हूँ हकीकत नहीं पड़ी गई। ये इंतखाबे हुसैन है 71, इनमें से एक मजलिस मांगता है। गूगल पे भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। सुल्तान रूम करबला के वाक़े के 800 साल बाद करबला आया था, ऐसे चलते चलते आया। उसने देखा ये हुसैन की कब्र है, उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा हुसैन शहीद आजम और शहीद होता है जिंदा, लिहाजा मैंने माज़अल्लाह, उसने कहा कब्र हुसैन खोल के देखना है कि हुसैन जिंदा है या नहीं। तो उसके वजीरों में एक वजीर शिया था, उसने कहा ये रसूल का बेटा है, पूरी दुनिया के मुसलमान तेरे खिलाफ हो जाएंगे। अब वो बादशाह बड़े अजीब होते थे। उसने कहा मैं किसको देखूं? उसने कहा ये बिल्कुल हुसैन के साथ हबीब सोया हुआ है। आपको बाहर आया, मेरा पैगाम रसूल फरमा रहे हैं, बेटा मजलिस सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह, और उसको याद रखते हैं। उसने कहा ये तो फर्जंद रसूल नहीं। उसने कहा नहीं। उसने कहा हबीब को खोलो, ये भी तो शहीद है, देखते हैं। गुलाब की कसम, हबीब की कब्र खोली, क्या देखा? सीधे लेटे हुए हजरत हबीब, तलवार सीने पर है, कब्ज़े तलवार के हबीब का हाथ है, जहां जख्म था वहां से खून रस रहा है। वजीर ने कहा बादशाह खून का निकलना दलील है कि जिंदा है, मुर्दे का भी कभी खून निकला? उसने कहा नाना हबीब को हिलाओ। सिपाही हबीब की कब्र के अंदर उतरा, अंगूठे को हाथ लगाया, पांव वाले को बस हाथ लगाने की देर थी, चप मार के हबीब उठा, निकाल के कहता है बार में आ गया। ये है हुसैन का सहाबी, ये है शफीक का नौकर। सामने मारना भाई, हाथ उठाना, मेरा दिल कह रहा है एक दफा उठा, एक दफा सारे है अली मौला आपका सलाम। जब हम मजलिस पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जब हजरत अली अकबर मैदान में गए तो 9 लाख खड़ा था, फिर कासिम गए तो 9 लाख खड़ा था, औन गया तो 9 लाख खड़ा था, हबीब भोर गए तो 9 लाख खड़ा था। नहीं भाई, बताने पड़ेंगे। या 12 हमले तो हुसैन ने किए। नहीं तुम्हें सुना है कि आपका कसूर नहीं है? क्यों अकबर के बाबा ने तलवार खींची, नुखैला में फौज घुस गई। नुखैला आजकल कूफे का हिस्सा है, यानी करबला से तकरीबन 150 किलोमीटर बनता है। क्यों भागी है फौज? उसके लिए कहूँ चलो 1-2 बच्चे बोल पड़े तो बड़ी बात। अब मैं आपको तंग नहीं कर रहा, जुमला पड़ा है लेकिन आपको तंग नहीं कर रहा। जंग अली ने भी नहीं, अली के सामने भी फौज भागी,
लेकिन जब अली के सामने भागते थे ना रसूलुल्लाह के मात के बाद, जब अली ने जंगे लड़ी है, अली के सामने जब भागते थे तो कहते थे अल्लाह मान अल हफीज, अल्लाह मान, अल्लाह से अमान मांगते थे। लेकिन जब हुसैन के आगे भागे 9 का 9 लाख कह रहा था अल मौत अल मौत। कोई तो हाथ उठाए, हाथ बुलंद है अली। आपको बात है खूबसूरत तरीके से आपने वसूल फरमाया। अकबर के बाप ने देखो तलवार से डर गए, तलवार में आने जीन पे बैठा है शफी बिला तस्बीह, यूं अपनी पेशानी से खून पसीना रेत साफ की, यूं अंगूठे पे की, यूं बिला तस्बीह फेंकी जिस तरह छवे गुजरते हैं। हर तरीके से जंग लड़ा हुसैन। शाम के दरबार कूफा के दरबार में इब्ने ज़ियाद ने फख्र किया था, मैंने हुसैन के भाई मरवा दिए, बेटे मरवा दिए, हुसैन की मैंने पर्दादारों को कैद करवा लिया, मेहमान मरवा दिए। भोली जलाल में अली की बेटी जबरदस्त शबनम मर जाना। फरमाया कूफे का वो घर दिखा जहां मेरे हुसैन ने सफ़े मातम न बिछाई हो। ये तो शुक्र पढ़ के हुसैन फिर चुप रह गया। ठीक है ना, खटाने पड़ेंगे बंदे। 2000 से ज्यादा बंदा अब्बास के घोड़े में मारा। यजीद के दरबार में यजीद की फौज के जरनैल ने यजीद से कहा ये तेरे झूठ बोल रहे हैं चमचे कि हमने ऐसे हाशियों को मार दिया है। उसने कहा जब अब्बास आया था ऐसे लग रहा था कल पे लश्कर मैमने पे चला गया है, मैमने पे चला गया है। वो तो कहते हुसैन ना होता इजराइल थक जाता रूह कब्ज करते करते। ऐसे थोड़ा खटाने पड़ेगा। एक जुमला कहना मेरा दिल तड़प रहा है, दुआ की कबूलियत के लिए कहना है। इनकी दुआएं आपकी दुआएं आपकी 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 आपकी, मांगो ना मांगो कोई भी है वो पूरी होगी। हो सकता है कि आप इस तरह मूड में ना हो, आपको दुआई याद ना हो, जो भूली बसरी है वो भी पूरी होगी ना हो। मैं जाकर शहजादा कासिम मसहब सुना है ना, सिर्फ मसहब सुना है ना शहजादे का, वाह भाई वाह। तो ऐसे थोड़ा है ऐसे की और टुकड़ों में तकसीम हो गई नहीं। यजीदी फौज का जो अलमबरदार था, जिसने यजीदी फौज का झंडा उठाया हुआ था, उसे शहजादा कासिम ने मारा। अब जब झंडे वाला मर जाए तो फौज हार जाती है। ये उसूल है हर्ब है, ये उसूल है जंग का। यूं घोड़े के पुष्ट पर 13 साल का शहजादा तशरीफ फरमाया। देखा तो वो फौज के सेंटर में खड़ा है, यजीदी फौज का जिसने झंडा उठाया हुआ था, बिल्कुल वस्त में। मैं कैसे दाद मांगू, आपसे शिकवे नहीं मांग भी नहीं सकता। देखा सेंटर में खड़ा है, अल्लाह की कसम घोड़े से उतर सकते पैदल चल पड़े। मैं होता तो इतनी दाद ना देता। 9 लाख को चीरता हुआ जा रहा है। चलते चलते मौसम शाह जी जूती का तस्मा टूट गया शहजादे का। ये जुमला मैं कह नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता। ये यजीदी खड़े हसन के बेटे ने उनकी तरफ पेश कर ली, जूती का तस्मा ठीक करने लग गए। यानी हसन के बेटे ने 9 लाख के मुंह पे लानत डाली है कि तुम मेरी जूती के तस्मे के बराबर। तुम्हें समझाया नहीं गया, तुम्हारा मशहूर है। ये शागिर्द हैं सारे अब्बास के। बड़ी मुश्किल से आया है हुसैन गाजी की लाश पर, बड़ी मुश्किल से। अकबर की लाश पे बड़ी मुश्किल से किया है, लेकिन अब्बास की लाश पे बहुत मुश्किल से आया। आपकी है पर मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूंगा। इस गाजी की गुर्बत में जरूर है किया कर, मैं राज नहीं होना, आपको तकलीफ दे रहा हूँ।
10 बजे की मजलिस शुरू है, 1 बजने वाला है, 3-3.5 घंटे आपको हो गए हैं। इस मौसम में बैठना भी बड़ी बात होती है, लेकिन अब 5-7 मिनट में अगर है हम कर लेंगे तो वो जो पर्दे में तशरीफ फरमा है वो ही दुआ दे के जाएंगे। जिस मर्जी किसी की गुर्बत मजलूमियत हम पढ़े ना किबला, मोहम्मद की बेटी एक हाथ से मातम कर दिया, लेकिन जब कोई अब्बास की गुर्बत पढ़े फिर मेरी मखदूमा दोनों हाथों से मातम कर दिया। जहां बतौल को अपने हाथ के दर्द भूल जाते हैं, आप भी है कर रहे हैं। मेरी नस्ल कुर्बान इस है पर जो अब्बास की गुर्बत में होती है, मैं कुर्बान हो जाऊं। 3 हस्तियों का मातम सर पे किया जाता है, बाकी आपकी मर्जी है। अली मौला का मातम क्योंकि सर पे ज़र्ब लगी, हजरत अब्बास के मातम क्योंकि सर पे गुर्ज लगा, और अली की बेटी की मातम क्योंकि जितना शामी गरीबा को हुसैन का सीना जख्मी था, उतना 72 बाजारों के पत्थरों के साथ अली की बेटी का सर। आज 5-7 मिनट में सर तक हाथ हम ले जाएंगे। मैं भी आपके साथ में पढ़ूंगा। पहला जुमला जो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ा, पता नहीं आज किसी ने भेज दिया, और मैं वहीं से शुरू करने लगा हूँ। और जब पढ़ी पहली दफा रहा हूँ तो आपकी है की वजह से, आपकी है की वजह से अली की बेटी दस्तखत करती है हमारे लफ्जों पर। यार आधी रात से ज्यादा वक्त हो गया है, एक जुमले पे दस्तखत करवा दो। जब अब्बास के बाद हुसैन गाजी की लाश पे आया तो पहला जुमला कहा, अब्बास अब इन्होंने मुझे बहुत मारा है। जो हाथ आजाद है एक दफा हौले हौले सिर पे मार लो, मुंह थले ना किया करो यार। बीबी ज़ैनब के माँ भी नाराज ना हो जाते। अल्लाह महान, अल्लाह महान, अल्लाह महान। नौकर हो गया तो उसका जिसने है बच्चे की। बड़ी मुश्किल से आया है हुसैन अकबर की लाश पर, लेकिन हुसैन का अमामा नहीं गिरा। मैं तेरी है पर कुर्बान तो समझ गए हो। अकबर की लाश पे यूं चल के भी आया है, लेकिन शबीर का अमामा नहीं गिरा। अब्बास की लाश पे जब आया अमामा गिर गया। जो आगे बैठे हो पता नहीं आप कब मातम करोगे। बेटा जो आगे बैठता है, आप तुम चेहरा बना लो रोने वाला, बीबी राजी आपके ऊपर, नाराज ना होना। जो बच्चे आगे 2 बैठे हो जिन्होंने सर नीचा कर लिया, मौला उनको भी तौफीक देगा सर पे हाथ मारने की। अब्बास की गुर्बत पढ़ी नहीं गई बाबा, नहीं पढ़ी गई, बातों बातों में सुनाई गई है। अब्बास ढेर मजलूम है। सवार बैठे मेरे सामने करबला के, जहां जहां सवार बैठा खड़ा है कर देगा। अब्बास वालिद शहीद है, करबला के शहीद हुए जो एक जगह पे दफन नहीं है। ये बाजू कहीं दफन है, ये वाला बाजू कहीं दफन है, अब्बास खुद कहीं दफन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 5-7 मिनट के बाद आलम बरामद हो जाएगा। सारी गुर्बत अब्बास ना मैं पढ़ पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। मुझे उस बीबी की कसम जो शाम की मुसाफरा है, तेरे मकातिल के उलमा, आपने अध्याय करनी है। जितने उलमा ने मसाइल लिखा है वो 36, 35 या 40 है, से ज्यादा नहीं है। जब मुझे मौत दे जाए है कि 40 मकातिल के उलमा फैसला ही नहीं दे सके कि इन बेगैरतों ने अब्बास को ज़मीन पे ज्यादा मारा है या जमीन पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हदियो मेरा बेटा, और मेरा बेटा, और मेरा बेटा, और तेरे हाथ कभी मोहताज जो हाथ सर पे मारने लगे अब्बास के मारने। हौसला 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 मेरा बच्चा, हौसला कर दे मेरा बेटा। ज्यादा मारा है या जमीन पर। अब्बास ने मस्क मासूमा ने पहने, अब्बास ने ज़िरा पहने, खोज पहना, तलवार उठाई, मासूमा लेकर बाबा के सामने। अरे मैं सदके हो जाऊंगा। हुसैन ने सारे गाजी को देखा, किधर मौला पानी लेने। एक जुमले के है, अल्लाह करे कि पढ़े तो मैं सुना। अब जी मैं दूसरी दफा पढ़ा लगा। अकबर को बड़ी मुश्किल से इजाजत दी हुसैन ने। जितना भी हुसैन रोया है और इजाजत भी दी है, अकबर को देखता रहा। लेकिन जब अब्बास इजाजत मांगने आया ना,
हुसैन ने देख के नहीं दे सका, कुछ करके कहते हैं जा अब्बास मैं आंखों के सामने मैं सदके हो जावा, मैं सदके हो जावा, तुसी समझ गए। लेकिन फरमाते हैं जाने से पहले खौफ उतार। अब्बास ने उतारा, जिब्रा खोल, गाजी ने खोली, रुख उधर करके कहते तलवार भी रख जा, मैं आपकी है पर अपनी नस्ल कुर्बान कर सकता हूँ जो मेरे पास है, क्योंकि मेरी नस्ल इतनी कीमती हो या ना हो, ये है बड़ी कीमती है। इस बच्चे को जगा देना, सर पे हाथ सिर्फ रख लो। जब हुसैन ने कहा ना तलवार भी रख जा, जनाब ज़ैनब आकर कहती है बगैर तलवार के मेरे गाजी को भेज रहा है, मैं सदके हो जाऊं। हुसैन कहते हैं ज़ैनब न तू नाराज हो, अब्बास न तू नाराज हो, ये अपनी तलवार भी ले जा, ये मेरी तलवार भी ले जा। लेकिन याद रखे गाजी, जितना तू इन बेहयाओं को मारेगा, इसके बदले मेरी ज़ैनब ने तड़प के कहता है मुझे 9 लाख के सामने ले जा, इन्हें कहे मेरे टुकड़े कर दे, मेरी ज़ैनब का बुर्का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करीब जाना आलम के मेरा बच्चा, उन्हें कहना थोड़ा सा बहर ले आए, जो सुन रहे होगा थोड़ा सा आलम बहर ले आना, ताकि रूहानियत में इजाफा हो जाए। यही जनाजा है उम्मुल बनीन के बेटे का, नहीं लाश आई खैमे में अब्बास की। अब्बास ने मश्क भरी, दरिया को खाली कराया, हुसैन जनाब सकीना को बुलाया, सकीना जी बाबा बेटा तू जानती है ना अकबर के बाद मुझे नजर थोड़ा आता है। अल्लाह अकबर। थक ना जाना 2 मिनट, बच्चे को रास्ता दो, बेटी को रास्ता दो, बेटी को रास्ता दो, आजा बेटा आजा 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 मेरा बेटा, आजा मेरा बेटा, जहां जाना है जाओ। बेटा मैं आपको बुलंद करता हूँ, मासूमा से कहा तू चचा को देख और मुझे बता। ये जो हुसैन ने बेटी को बुलंद किया, बाबा मेरा चचा किनारे दरिया के पहुंच गया, बाबा मेरे चचा ने मुझे मार दिया, बाबा मेरा चचा फिर सवार हो गया, बाबा मेरा चचा अब फिर फौजों में आ गया, बाबा मेरे चचा का घोड़ा दाईं तरफ जा रहा है। हुसैन कहते दुआ कर तेरा चचा खैर से है, नहीं नहीं आपने है थोड़ी की नाराज ना होना। अच्छा मासूमा तड़प के कहती है बाबा तुझे भूखे जाना फिर ज्यादा का वास्ता मुझे नीचे उतार। मासूमा हुआ क्या? कहती है बाबा मेरे चचा का एक बाजू का हाथ सर पे चला जाए, बाबा मेरे चचा का दूसरा बाजू कलम हो गया है, बाबा मेरा चचा मशक के ऊपर सीना रख के आ रहा है, जिसे समझ आए बीबी का वास्ता एक दफा है करी। मासूमा कहती है बाबा मुझे नीचे उतार, मैं मर जाऊंगी, मेरे चचा की आंख में तीर लग गया, मैं तकसीर लमान आ गया है। ये जो जाकिरीन पढ़ते हैं हौसला 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 कि हुसैन इसलिए लाश नहीं लाया कि गाजी ने कहा था मुझे सकीना से शर्म आती है, मैं पानी के बगैर कैसे जाऊं, ये तेरे डर से पढ़ते हैं। गल इंज है नहीं, मैं मातम करा किसी बड़े बंदे ना हो, पता क्यों नहीं लाया हुसैन, क्योंकि पूरी करबला में हुसैन को गाजी मिला ही नहीं मिला, टुकड़ों में तकसीम हो गया था उम्मुल बनीन का बेटा। हाथ सर पे रखो आलम आ गया है। हुसैन कहता है कहाँ उतरा है मेरा अब्बास, ओ अब्बास बोल, ओ अब्बास आज के बाद ना ज़ैनब सोएगी, ऐसा ऐसा ले आना, ना सकीना सोएगी, ओ अब्बास मेरी बहनों का बर्थडे का सबसे बड़ा काब अब्बास का था, सबसे छोटी काबर भी अब्बास की है। क्यों किधर गया अब्बास? जुमला पढ़ना है अभी मैंने, बच्चे को मां भी मारे तो बच्चा आगे हाथ करता है, जब बगैर हाथों के गाजी उतरा, शेखर ने कहा जैसे अली से बदला लेना हो, आज अली के बेटे के बाजू साथ नहीं है अब्बास, या अब्बास।